चूँकि 15 माह का कार्यकाल जो कमलनाथ जी की सरकार में था, उस कार्यकाल को मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि पूरा पैसा उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में खर्च किया। और बमोरी को, जिस व्यक्ति को मैंने 3 बार हराया, बल्कि 4 बार हराया, उनके पुत्र को ही टिकट दिया। 3 चुनाव में उस पुत्र ने ही पूरा संचालन चुनाव का किया था, उनके पिता ने कम किया था। पुत्र का संचालन ज़्यादा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट बनाया, उनके पिता ने कम किया था। या शिवपुरी कहीं से चुनाव लड़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से इतना लंबा ये होल्ड हुआ, आपका क्या कहना है? ये सब कयास लगाए जा रहे थे। ये सच है कि डिले हुई है, मगर ये डिले का कारण ग्वालियर क्षेत्र, गुना संसदीय क्षेत्र में वही टिकलेट पार्टी ने डिक्लेयर किए थे जहां कांग्रेस के विधायक थे। 6 सीटों पे जब मीटिंग ही नहीं हुई थी तो डिक्लेरेशन कहाँ से हो जाता? तो कुछ नेताओं ने, कुछ मीडिया पर्सन्स ने कुछ भी कयास लगाकर इसको तूल पकड़ाया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। प्रदेश में अब क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, वो एक ही रणनीति है जो हमारी केंद्र की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो हमारी योजनाएं हैं, जो गरीबों के हितग्राही मूलक योजनाएं जो चालू की हैं, उन सबको लेकर, विकास को आगे लेकर और एक अच्छी सरकार को आगे लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएगी। प्रदेश में जो बड़े सांसदों को और इन लोगों को जो टिकट दिए हैं, उनके क्या कारण? पार्टी के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता, चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटा हो, सब बराबर के होते हैं। जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है उसको कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये पार्टी का अधिकार है और हम सबका अधिकार है उसको स्वीकार करना। बमोरी और क्या नए प्रयासकारी रही? बमोरी में पिछले 3.5 वर्षों में, चूँकि 15 माह का कार्यकाल जो कमलनाथ जी की सरकार में था, उस कार्यकाल को मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि पूरा पैसा उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में खर्च किया और बमोरी को अछूता रखा। मगर 3.5 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी के 22 से 20 हज़ार करोड़ के काम हमने कराए हैं। आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है बमोरी में जहां बमोरी में ना हमने स्वीकृत कराई हो, चाहे वो 30 बेडेड हॉस्पिटल्स हों, और एक जगह नहीं, 30 बेडेड म्याना में, 30 बेडेड मार्की मऊ में, 30 बेडेड बमोरी में। मध्य प्रदेश का सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट भी अगर लगा है तो बमोरी में लगा है। हमारी छात्राओं की जो इच्छा थी कि कॉलेज होना चाहिए, वो भी मैंने कॉलेज भी सैंक्शन कराया, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। किसानों की सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए ग्वालटोलिया और पनेटी जैसे डैमों को हमने स्वीकृत कराया, जिसका काम ग्वालटोलिया का प्रारंभ हो गया है और पनेटी के टेंडर्स लगने की प्रक्रिया जारी है। सड़कों का जाल हमने पूरे बिछाया है, और विशेष रूप से मेरी जो विभाग की योजना थी NRCP योजना, जिसमें मजरे टोलों तक हमने डामरीकरण की सड़कें बनवा के दी हैं, वो योजना भी 100 करोड़ की योजना है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि बमोरी मध्य प्रदेश की किसी भी विधानसभा से कम नहीं है। इस तीव्रता से हमने विकास किया है, और जनता अगर मुझे पुनः मौका देती है तो मैं निश्चित रूप से अगले पंचवर्षीय में एक उद्योग स्थापित करूँगा, जो कृषि आधारित उद्योग होगा, जिसमें कृषकों की फसल को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करेंगे, और उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए छात्रों को और छात्राओं को टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से हम उनको रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। और इसीलिए मैंने आदिवासी क्षेत्र में 11 करोड़ रुपए का ITI कॉलेज, जिसमें 60 बॉयज़ रहेंगे, 60 लड़कियां रहेंगी, ये पूरा आधुनिक ITI कॉलेज हमने सैंक्शन कराया है। और म्याना में 10 करोड़ रुपए का ट्रेनिंग सेंटर मैंने अपने विभाग से स्वीकृत कराया है, जिसमें डिफरेंट ट्रेड्स के माध्यम से बच्चों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। और यही मेरी मंशा है कि बमोरी, जब तक मैं हूँ, जब तक सांस है, तब तक बमोरी की हम सेवा करते रहें। और जहाँ तक बात है कांग्रेस प्रत्याशी की, ये सारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। तो जिस व्यक्ति को मैंने 3 बार हराया, बल्कि 4 बार हराया, उनके पुत्र को ही टिकट दिया। 3 चुनाव में उस पुत्र ने ही पूरा संचालन चुनाव का किया था, उनके पिता ने कम किया था। पुत्र का संचालन ज़्यादा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में हैं,
सब लोग मिलकर एक ही लक्ष्य के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को हमको एक ऐतिहासिक मतों से यहाँ जिताकर बमोरी सीट से निकाल के देना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।